नमस्ते बच्चों। YouTube चैनल पर आपका जो है कक्षा 10th गणित में अध्याय बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 2C चल रही थी, 2C चल रही थी। और जो सूत्र परिभाषाएँ हैं इसकी आप जो है नियमित रूप से याद करें। होमवर्क अवश्य करें डेली, क्योंकि यदि होमवर्क आप करते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का विषय नहीं है। अगर होमवर्क के किसी भी स्टेप में, किसी भी सवाल में और किसी भी लाइन में अगर दिक्कत है आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी बात छोड़ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको लगवा दिए थे और काफ़ी बच्चों ने हमसे संपर्क भी किया उस बारे में। काफ़ी लोगों की कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं थीं, तो हमने समस्याएं सॉल्व करने का प्रयास किया है, उन्हें सेटिस्फाइड करने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश की गई है। ठीक है। तो आप भी अपनी समस्या को तत्काल समाप्त करें। वीडियो कई बार देखा करें। जब वीडियो कई बार देखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है समस्या ख़त्म हो जाएगी और जो है आप गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है। ठीक है। एक शून्यक इसका a दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि चूंकि दिया गया बहुपद आपको बहुपद जो दे रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे आप x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3। ठीक है। इसका एक शून्यक दिया है a है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि एक शून्यक माने होता है हल, जो बहुपद के मान को 0 कर देता है। एक शून्यक x के रूप में होगा आपका, x बराबर a है। ठीक है। इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक x बराबर a है या a है, तो आपको a का मान निकालना है। तो देखिए सीधी बात है, शून्यक का मान आप बहुपद में रखेंगे। शून्यक का मान जैसे ही बहुपद में रखेंगे आप, ठीक है, तो शेषफल भी आने लगेगा और शेषफल को आप जो है 0 लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यक बहुपद के शेषफल को 0 कर देता है। ठीक है। तो चूंकि दिया गया बहुपद है आपका x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3। ठीक है। यहाँ लिखेंगे x बराबर a रखने पर, x बराबर a जैसे ही रखेंगे वैसे ही आपका शेषफल आने लगेगा। ठीक है। रिमाइंडर आने लगेगा। शेषफल बराबर x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3। तो शेषफल के मान को ये 0 कर देगा क्योंकि शून्यक है। ठीक। तो मान रखें आप, तो x की जगह पे a रखना है आपको। जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख देना है। तो a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू यहाँ चल रहा है a³ माइनस गुणा में घातें जुड़ती हैं, a³ यहाँ भी होगा, a² इंटू a³ प्लस a प्लस 3। a³ आपके कट हो जाएंगे। 3 को आप पक्षांतर कर लें, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो जैसे ही आप पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा केवल a, तो a इक्वल टू आएगा -3। इस तरीके से आप लोग a का मान निकाल सकते हैं। जो बहुपद का शून्यक होता है वह बहुपद के मान को 0 कर देता है या बहुपद के मान के शेषफल को 0 कर देता है। एक ही बात है, क्योंकि किसी बहुपद में आप जब कोई वैल्यू रखते हैं, शून्यक रखते हैं, तो आपका शेषफल आने लगता है। ठीक। और शेषफल वो 0 होगा, कहने का मतलब ये है। तो आप इसे नोट करेंगे। साथ साथ काफ़ी हमसे जो है हमारे स्टूडेंट कह लें, मित्रगण कह लें, साथीगण जो भी कहें, जुड़े हुए हैं। काफ़ी दूर दूर के जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ साइड डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी व्यक्ति हमसे जुड़े हैं। ठीक है। लखनऊ बाराबंकी से काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों से हमारी उचित राय है कि आप ये जो होमवर्क दिया जाता है आप ईमानदारी से करें, सिस्टम से करें। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। हम बिल्कुल आपके जो है शिक्षा के
महाअभियान के प्रति सदैव तत्पर हैं। आप इसे नोट करें, अगला सवाल देखें। इसी आधार पे आपका अगला सवाल है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग देखिए, इसको देखने का पूर्ण प्रयास करें। लिखा हुआ है बाकायदा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखा हुआ है कि यदि बहुपद p ऑफ x, एक बहुपद दे रहे हैं p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ठीक, एक बहुपद दे रहे हैं कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। देखिए त्रिघात बहुपद दिया है तो शून्यक होंगे इसके 3, शून्यक इसके कितने होंगे 3, इसमें से आपको दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है और आपसे ये कह रहे हैं तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके हम लोग शून्यक जब निकालेंगे तो इसके शून्यक आपके 3 आएंगे, कितने आएंगे 3। तो आइए इसको सिस्टम से लगाने का प्रयास करें, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका। तो आपको बहुपद दिया ही है, हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, ये ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी इस वर्ष के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के मूल कह लें या शून्यक कह लें, त्रिघात बहुपद के मूल या शून्यक, 3 शून्यक मानने पड़ेंगे आपको। तो हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा बीटा तथा गामा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा तथा गामा है, ठीक है। ये आपको बहुपद के मूल या शून्यक मानने पड़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, ठीक है। तो दो शून्यक लेके चलेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के बराबर रखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया बहुपद, दिया गया त्रिघात बहुपद, आपको बहुपद क्या दे रहे हैं ये भी लिखें, बहुपद दे रहे हैं आपको एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। कोफिशिएंट और निकालेंगे आप, गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 की, ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 की, जो अभी इक्वेशन त्रिघात समीकरण को माना है, समीकरण 1 की किससे तुलना करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d से कंपेयर कराएंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो तुलना कराइए आप, एक्स क्यूब के रिप्लेसमेंट में एक्स क्यूब है, ए के रिप्लेसमेंट में +1 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका 1 आएगा, या प्लस लिखें चाहे ना लिखें। बी इक्वल टू आपका रहेगा -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी इक्वल टू आपका रहेगा -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड डी इक्वल टू रहेगा 24, ठीक है, वेरिएबल। तो इस तरीके से आपके ABCD के मान आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा गामा हमने मूल मान लिए। अब आइए सवाल पे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न पे भी ध्यान दें। प्रश्नानुसार आपसे ये कहा जा रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि दो शून्यकों का गुणनफल, बहुत ध्यान से देखें, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर 12 है। तो दो शून्य का आप अल्फ़ा बीटा ले लें, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो आपको तीनों शून्य निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले इसे जो है शून्य निकालें। तो देखिए हमने 3 व्यवस्थाएं आपको बताई हैं त्रिघात बहुपद में। आप लोग वीडियो ध्यान से देखा करें, और ये आपने अपने फॉर्मूला या सूत्र जहाँ लिख रहे हैं, परिभाषाएं लिख रहे हैं, चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताया जाता है वो लिख रहे हैं, वहाँ पे आपने लिखा होगा कि त्रिघात बहुपद से संबंधित जब हमने गुणांकों और शून्यकों की कंपेयर कराई थी, ठीक है, संबंध बताया था, तो वहाँ पे आपको 3 नियम दिए थे, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफल का योगफल, ठीक। तो उसी में से यहाँ पे यूज कर लें आप लोग। तो आप सबसे पहले आप दिखाएंगे तब मूलों का गुणनफल, मूलों मतलब शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में
पुनः तब मूलों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपका होता है -d/a। बहुत ध्यान से देखना, 3 शून्यक हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू रखें 24 अपॉन ए का वैल्यू 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है, ठीक है, यहाँ से रख दें 12 इंटू गामा इक्वल टू -24 गुणा का पक्षांतर भाग गामा इक्वल टू -24 अपॉन 12 2 जा 24 गामा इक्वल टू आएगा -2। ठीक, 3 मूल आपने माने थे, ठीक, अल्फ़ा बीटा और गामा। गामा आपका आ चुका है -2। अब आपके बचे 2 मूल, ठीक है, तो आइए उनको भी देखें। ठीक, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल लगा चुके हैं, मूलों का योगफल लगा दें। यहाँ लिखेंगे पुनः मूलों का योगफल। मूलों मतलब शून्यकों, शून्यकों का योगफल, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है आपका शून्यकों का योगफल -b/a। शून्यकों का योगफल मतलब मूलों का योगफल, 3 मूल हैं आपके, तो तीनों मूल जोड़ेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b का वैल्यू देखिए -5 अपॉन ए का वैल्यू 1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गामा के वैल्यू रख दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है -2 इक्वल टू -+5 अपॉन 1। -2 उस साइड में भेज देंगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 + 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। 5 में 1 का भाग देंगे 5 रहेगा और माइनस का पक्षांतर प्लस 2 प्लस के हो जाएंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 7 प्राप्त हुआ है, तथा चूंकि दिया गया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12 है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल 12 दे रहे थे पहले ही से ही। यहाँ लिखेंगे तब ये अल्फ़ा बीटा के मान ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा व बीटा के मान ज्ञात करने हेतु आप लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना लें। इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट द्विघात समीकरण को हल करेंगे, इनके मान आ सकते हैं। तो आइए देखें, x² माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो x² माइनस इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 आया था, 7x प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 12 है इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण मिला आपको, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको मध्य पद के विभाजन से आप हल करेंगे, तो 12 एकम 12, यहाँ गुणांक 1 मानेंगे। ठीक, तो 12 एकम होता है 12। ठीक, जोड़ने से 7 आने चाहिए, 12 में 1 जोड़ेंगे आप, होता है 13। तो आप लिखेंगे फिर ये व्यवस्था तो निरस्त हो जाएगी, तो 4 तिया 12 और 4 3 7। तो 7 की जगह पे ये मध्यपद है जो 7, इसके जगह पे आप 4 + 3 रखेंगे, 4 + 3 हल करेंगे, x के मान निकालेंगे। ठीक है, वही x के मान आपके दोनों मूलों के रूप में काम करेंगे, जो कि मूल है आपके अल्फ़ा और बीटा। तो 2 मूल आपको प्राप्त होंगे, वो आप अल्फ़ा बीटा के रिप्लेसमेंट में रख लेंगे। इस तरीके से इस सवाल के आपको 3 मूल प्राप्त होंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहा आपका, प्लस पूरी प्रश्नावली का सबसे अच्छा सवाल ये रहा। ठीक है, तो आप इसको जो है विधिवत रूप से नोट करें। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। इसी तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज 2 सी आपकी समाप्त हुई। आगे जहाँ सूत्र परिभाषाएं लिख रहे हैं वहाँ पे एक हेडिंग करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, बहुपदों के लिए एक विभाजन एल्गोरिथम बनाई गई। क्या बनाई गई, इसको पहले जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो इसमें 2 संख्याएं दी जाती हैं। ठीक, 2 संख्याएं दी जाएंगी या 2 बहुपद दी जाएंगे, अभी हम संख्याएं कह रहे हैं। 2 संख्याएं दी जाएंगी जिसमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। आइए देखें, जैसे आपको एक दिया गया है 13 और दूसरा दिया गया है जो है 4। ठीक, तो पहली संख्या दी गई है आप p ऑफ x कहेंगे, दूसरी संख्या को आप g ऑफ x कहेंगे।
पहली संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या दूसरी संख्या छोटी होगी। करेंगे क्या कि दो संख्याएं दी गई पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनसे आप अगली दो संख्याएं और प्राप्त कर सकते हैं। आइए कैसे, इसका डिवाइड करेंगे आप, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 हो रही है 0 वैल्यू तो आपका रिजल्ट बनेगा इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, ऐसा होना नहीं है जो है। तो क्या करेंगे, तो पी ऑफ एक्स बहुपद पहला दिया है, जी ऑफ एक्स बहुपद दूसरा दिया है, पी ऑफ एक्स बड़ा है, जी ऑफ एक्स छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स में भाग देंगे। इससे आपका क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स प्राप्त हो जाता है। यही आपकी एल्गोरिथम है, ठीक है। इसको जो है समझिए आप फिर से। दो बहुपद दिए जाएंगे जिसमें एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, छोटे वाले बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे। ये ध्यान रखें छोटा बहुपद 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का भाग देंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, अपरिभाषित। भाग देने पर आपके अन्य दो बहुपद प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें हम पी एक्स और क्यू एक्स कहते हैं, ठीक है। भागफल और शेषफल कहते हैं। कहने का मतलब हमें भाज्य दिया जाएगा, भाजक दिया जाएगा, यहाँ से आप भागफल और शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यही सब इसमें लिखना है हम लोगों को, ठीक है। और एक बात सुन लें, आर ऑफ एक्स, ये जो शेषफल आया है इसकी घात हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटी होती है, ठीक। तो ये सब कंडीशंस बनती हैं, तो आप लोग लिख रहे हैं, ये हमने समझाया था आपको केवल। अब इसको सिस्टम से लिखेंगे आप कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसमें लिखना है, मान लीजिए, माना कि, यहाँ लिखेंगे कि माना कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो बहुपद हैं, पी ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स दो बहुपद हैं, ठीक है। दो बहुपद दे रहे हैं, दो बहुपद हैं। जी ऑफ एक्स 0 नहीं है, अभी हमने बताया भी था, तथा जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बताया था क्यों 0 नहीं है, ठीक। यदि हम ऐसे दो बहुपद, आगे लिखेंगे, यदि हम ऐसे दो बहुपद, यदि हम ऐसे दो बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स व आर ऑफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जबकि फॉर्मूला बनेगा आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है और इसका पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में भी प्रयोग है, ठीक है, तो यूक्लिड के रूप में, तो वहाँ भी आप समझें। तो भाज्य किसको कहेंगे आप, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या कौन है आपकी, पी ऑफ एक्स, यहाँ लिख भी लें आप, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू, भाजक है आपका जी ऑफ एक्स गुणा भागफल है आपका क्यू ऑफ एक्स प्लस शेषफल है आपका आर ऑफ एक्स। तो ये आपका साधारण सा फॉर्मूला तैयार होता है, ठीक है। और भी इसमें लिखना है आपको, जहाँ आर ऑफ एक्स की घात, हमने बताया भी था अभी, आर ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स की घात से छोटी होती है। यहाँ लिखेंगे जहाँ आर ऑफ एक्स की घात, ठीक, आर ऑफ एक्स की घात लेस होती है, छोटी होती है जी ऑफ एक्स की घात पावर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि, यहाँ लिखेंगे आगे, तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू ऑफ एक्स तथा शेषफल आर ऑफ एक्स
प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, यदि शेषफल शून्य आता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है, जैसे हम कहें कि 4 में हम 8 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, शेषफल 0 आया है, तो हम कह सकते हैं कि 4 है जो वो 8 का गुणनखंड है। तो वही बात लिखनी है आप यहाँ, यदि शेषफल, ये आप लोग भी सब नोट करेंगे, यदि शेषफल आर ऑफ एक्स शून्य हो तो हम कह सकते हैं कि, हम कहते हैं कि, कन्फर्म है, कहते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि भाजक जी ऑफ एक्स, भाजक जी ऑफ एक्स भाज्य पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। एक गुणनखंड है, एक गुणक है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम बतानी है। फिर समझ लें, दो बहुपद दिए जाते हैं जिसमें एक बड़ा और दूसरा छोटा होता है। तो मान लिया हमने पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो बहुपद हैं तथा जी ऑफ एक्स 0 नहीं होगा, छोटा बहुपद 0 नहीं होगा। यदि हम ऐसे दो बहुपद क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ आर ऑफ एक्स की घात, शेषफल की घात जी ऑफ एक्स से हमेशा छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स शेषफल प्राप्त हुआ है। यदि शेषफल आर ऑफ एक्स 0 आता है, जैसे हमने एग्जाम्पल ये दिया भी है, अगर शेषफल 0 होता है तो आप कह सकते हैं भाज और भाजक, भाजक का एक गुणनखंड होता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, भाजक भाग का एक गुणनखंड होता है। तो इस तरीके से आपको विभाजन एल्गोरिथम पढ़नी है। आइए आगे हम लोग जो है प्रश्नावली देखने का प्रयास करेंगे। आज से ही हम स्टार्ट करेंगे अगली एक्सरसाइज, इसे आप नोट करें बच्चों। इसी क्रम में आपकी अगली एक्सरसाइज 2D स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हेडिंग डली है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये हेडिंग है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को, एक बहुपद P दिया है, को बहुपद G से भाग दीजिए, G से भाग देना P में, और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको भाग देना पड़ेगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये पहला क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको सिस्टम से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पी को जी से भाग दीजिए। ठीक है, काफ़ी नियम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग दीजिए। आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तीनों आपके रूल सही हैं, भाग को प्रदर्शित करते हैं आपके। ठीक है, तो हम रियल में भाग देना बताएंगे आपको, यानी कि सेकंड नियम से आप करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे तो आपको भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखें, और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं और 6 तक क्वेश्चन है, जो 6 नंबर तक आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। भागफल शेषफल निकालना है और हल करना है। ठीक है, तो आइए इसका पहला पार्ट देखने का प्रयास करें। तो हम दूसरे वाले नियम पे चल रहे हैं। पी ऑफ एक्स अंदर लिखना है, सिस्टम से लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी। अच्छा, जी ऑफ एक्स लिखेंगे x प्लस 1। आइए भाग देने का प्रयास करें। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 3x में नहीं लगाए तो 3 बार भाग जाएगा। एक्स स्क्वायर चाहिए, x की 1 पावर है तो x बार और भाग जाएगा। तो 3x का गुणा करेंगे तो आपका रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x एकम 3x। कक्षा 8 में पढ़े होंगे आपने, ये 9th में 8th और 9th में पढ़ाए जाते हैं भाग। यहाँ घटाते हैं तो माइनस माइनस कट जाएंगे। माइनस के 3x में प्लस का 1x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। नेक्स्ट नंबर लेंगे आप -1। माइनस चाहिए आप माइनस लगाएं, 2 चाहिए आपको 2 लगाएं, क्योंकि 2 यहाँ नहीं है, x है हमारा। तो गुणा करें तो माइनस के 2x और माइनस के 2।
फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस कट गए, तो प्लस के 2 में माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। 3x - 2 आपका आया है भागफल, 1 आया है आपका शेषफल, और ये अंदर वाले थे आपके भाज्य, और जिसका डिवाइड दिया है वो हैं आपके भाजक। लेकिन आपको भागफल और शेषफल लिखना है केवल, तो यहाँ लिख देंगे अतः भागफल है आपका, भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो ये आया है आपका 3x - 2। ठीक, तथा शेषफल कितना आया है, शेषफल देखें, शेषफल आया है 1। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाकी के पार्ट भी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग आज होमवर्क में उन्हें करेंगे। यदि होमवर्क में कोई समस्या होती है आपको, पहले तो नहीं होनी चाहिए, यदि होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट छोड़ सकते हैं या हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या अवश्य और अवश्य सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखें होमवर्क। इसी आधार पर बच्चों अभी जो क्वेश्चन हमने बताया है एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर पहला, उसमें भाग देने से भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। इसी आधार पर इसके जो पार्ट हैं इसमें भी आपकी हेडिंग यही है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तो बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P ऑफ x इक्वल टू x³ + 3x² - 12x + 4 तथा G ऑफ x इक्वल टू x - 2। इसमें भी डिवाइड करेंगे आप, भागफल और शेषफल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, P ऑफ t इक्वल टू t³ - 3t² - t + 3 तथा G ऑफ t इक्वल टू t² - 4t + 3। ठीक है, तो इसमें भी आप G ऑफ t से G ऑफ t का P ऑफ t में डिवाइड करेंगे, भागफल और शेषफल निकालेंगे, ठीक उसी रूल से जैसे हमने बताया है। क्वेश्चन 4 है आपका, P ऑफ x इक्वल टू x4 + 1 x⁴ + 1 तथा G ऑफ x इक्वल टू x + 1, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, P ऑफ x इक्वल टू x³ + x² - 2x + 1 तथा G ऑफ x इक्वल टू x + 3। ठीक, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, P ऑफ x इक्वल टू 7x² - 2√8x - 6 तथा G ऑफ x इक्वल टू x - √2। तो ये आपका आज का होमवर्क है, इसे आप ईमानदारी से करें। ठीक है, बोर्ड की साल है आपकी। इसी के साथ साथ वीडियो जो आप देख रहे हैं और हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा ये है आपको कि हमारे ये डेली की वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफाइड होते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ सर ने वीडियो आपके डाले हैं। तो जैसे ही हम क्लास 10th का वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसकी शर्त ये होती है कि आपको सब्सक्राइब चैनल करना पड़ता है। ठीक, तो चैनल को इस उद्देश्य से सब्सक्राइब कर लें। प्लस साथ में अगर वीडियो देख रहे हैं और अगर पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमारे फ़ायदे के लिए आप उसको लाइक करें। तो इससे हमारा फ़ायदा ये है कि हम पता लगाता रहेगा हमें कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है उनको, और उनको लाइक हो रहा है, तभी आप लाइक कर रहे हैं। बस इतना हमारा फ़ायदा है। इसी के साथ साथ आप किसी भी वीडियो की लिंक शेयर भी कर सकते हैं, तो दूसरे साथी के पास जब आपके लिंक जाएगी तो वो ओपन करके चैनल हमारा ओपन कर सकता है और वो भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो आप भी सब्सक्राइब करें, और जहाँ लिंक भेजें तो उनको भी आप जो है बताएं कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से वीडियो आप तक पहुंचते रहते हैं निरंतर। इसी के साथ साथ ये जैसे पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं आप, ठीक, बहुपद का, तो इसका पार्ट नंबर 6 इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे ही आपका एक एरो होता है, उसे टच करने पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, वहाँ पे लिखा होगा आपका जो है लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक, और नीचे आपका लिखा होगा लिंक 6। ठीक है, ये लिंक 7 आपको देख रहे हैं, लिंक 6 या पार्ट 6 लिंक ओपन करें और नीचे आपके जो है दिया होगा पूरा लिंक, तो उसे ओपन करके आप इसका पहले का पार्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप
पढ़ाई करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्ते।